हेलो एवरीवन, मैं विकास मेला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं IIT-JEM 2021 का जो पेपर है उसके मैथमेटिक्स के सेक्शंस हैं, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देख लें। और पार्ट 2 में फिर से हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और टोटल IIT-JEM 2020 में जो मैथ का सेक्शन था, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो 8 क्वेश्चन थे तुम्हारे। 4 हमने कर चुके हैं ऑलरेडी और 4 इस पार्ट में करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियोज अगर आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो पेपर है हमारा IIT-JEM 2020 का बायोटेक्नोलॉजी का, और सेक्शन है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा क्या गया वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं इसको, फिर इसके बाद इसके बारे में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, द मीडियन ऑफ द वाई इन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, जो आपको डाटा गिवन है उस डाटा का मीडियन निकालना है। ठीक है, अब देखो मीडियन में आपको कितने नंबर्स गिवन है, 6 नंबर गिवन है। ठीक है, वाई की वैल्यू है 22, 12 है, 10, 14, 16, 20। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ से अगर मैं मीडियन निकालता हूँ तो मुझे मीडियन कैसे निकालना है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो आपको अरेंज करना होगा। और कैसे अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज करो, यानी कहने का मतलब छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है। सबसे पहले छोटा नंबर लिखना, सबसे छोटा क्या है 10, 10 हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा क्या है 12 है, 12 हो जाएगा हमारा। उससे बड़ा क्या है 14, 14 लिख दो हमारा। उसके बाद क्या है 16, उसके बाद 16 लिख दो। उसके बाद क्या है 20, तो 20 लिख दो तुम्हारा। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है 22। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान देना। अब देखो ये जो टोटल नंबर है, टोटल कितने आपके पास 6 नंबर है, इन पे डिपेंड करेगा अगर ये हमारे इवन है या ओड है तो हमें मीडियन कैसे निकालना है। ठीक है, देखना अगर मान लो ओड इवन है, ये टोटल नंबर ऑफ है वो इवन है। ठीक है, जैसे आपके पास 2 हो जाए, 6 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, नंबर पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है वो कितने होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 ऐसे ले रहा हूँ, ये टोटल नंबर कितने होने चाहिए। जैसे टोटल नंबर कितने हैं 6 है। ठीक है, तो ये कैसे इवन है, तो इवन ओड का कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमें जब भी निकालना होगा तो इवन है, टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास इवन है। ठीक है, यहां से मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ डाटाज आर इवन। ठीक है, इवन होगा तो हमारा मीडियन क्या होगा। ठीक है, हमारा मीडियन होगा, हमारा जो मीडियन होगा वो होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी आपके पास होगा मिड की 2 टर्म उठानी है आपकी। जैसे देखो भाई इसमें टोटल डाटा कितने 6, तो देखो मिड टर्म 2, मिड टर्म कौन सी हो जाएगी, ये दोनों मिड टर्म हो जाएगी। भाई इसके 2 डाटा इधर है, 2 डाटा इधर है, तो ये दोनों मिड की हो जाएगी। इन दोनों को उठाओ, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर ये टोटल नंबर ऑफ डाटा ओड हो जाए, ठीक है, तो आपकी जो मिड की टर्म रहेगी, जो मिड टर्म है वही क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। ठीक है, वही क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने 6 है डाटा, तो कैसे इवन है, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अब मिड की 2 टर्म्स उठा लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 में से 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, मिड की 2 टर्म बच गई आपके पास, एक रह गया 14 और एक रह गया 16। 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इवन डाटा तो कैसे निकालना, ये वाला तरीका हो गया। ओड है तो तुम्हें निकालने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा मिड टर्म उठा लो। मान लो इसमें एक डाटा और हो जाता, मैं इधर 9 और ले लेता। ठीक है, एक डाटा और है, ये टोटल डाटा आपके पास कितना हो जाता है 7, तो आप क्या करते 3 इधर छोड़ देते और 3 इधर छोड़ देते, तो 14 मेरा क्या रहता, मीडियन रह जाता। ठीक है, जब मेरे पास ओड डाटा है तो ये इवन डाटा है, तो इवन डाटा के लिए ये वाला फॉर्मूला, आई थिंक ये क्लियर होगा। इवन और ऑड दोनों के लिए मैंने क्लियर कर दिया है।
इस क्वेश्चन में तुम्हें इवन के लिए निकालना है, तो इवन के लिए तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ से 15 आंसर आएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें पूछा गया है, थोड़ा रीड कर लें इसको। द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इन द हाइपरबोला आर 6 and 8 respectively. The eccentricity of the hyperbola round of 2 decimal तक आपको क्या निकालनी है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखो ट्रांसिटिव एक्सिस और कॉन्जुगेटिव एक्सिस होता क्या है। ठीक है, ट्रांसिटिव एक्सिस इक्वल टू 2a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2a, और वैल्यू हमारे गिवन क्या है 6। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, अगर तुम a की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास 3। ये a की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, अभी जब इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो ये फॉर्मूले में यूज होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेटेड एक्सिस होता है 2b इक्वल टू, ठीक है, b की वैल्यू क्या की मैंने हमें 8, तो 8 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास a आ गया ट्रांसफर का एक्सेस के थ्रू, और कॉन्जुगेट एक्सेस के थ्रू तुम्हारे पास b आ गया। अब जो हाइपरबोला है तो उसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e इक्वल टू √a² प्लस b² अपॉन a। ठीक है, अब देखो e मतलब इसेंट्रिसिटी होती है, उसको e से डिनोट करते हैं। ठीक है, a² प्लस b² का अंडर रूट डिवाइडेड बाई a, तो हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, प्लस b क्या हमारे पास, b हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास √25/3 यानी 5/3, और 5/3 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 1.66। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर रहेगा मेरी जो इसेंट्रिसिटी रहेगी 1.66 मेरी इसेंट्रिसिटी रहेगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। पहले ट्रांसफर एक्सेस है उसके थ्रू 2a इक्वल टू 6 वैल्यू है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। जैसे तुम्हारी a की वैल्यू आ जाए, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर आप कॉन्जुगेट एक्सेस के 2b इक्वल टू 8 होता है, तो वहाँ से b की वैल्यू निकालो, और ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ला के पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.66। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नहीं है 2020 वाले में। ठीक है, आपको लिमिट निकालनी है इसकी, तो निकालो भाई इसकी लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस सॉरी 2 माइनस √4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस √4 माइनस 0 अपॉन 0। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस √4 अपॉन 0, तो देखो √4 का मतलब 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 0 यानी 0/0 बना नहीं बना। ठीक है, अब देखो 0/0 बनता है तो तुम दो काम कर सकते हो यहां से, एक तो तुम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। ठीक है, और दूसरा तुम क्या काम कर सकते हो, यहां से रेशनलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हो। मैं जो सेकंड वाला है ये वाला मेथड करूंगा रेशनलाइजेशन वाला, तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी निकालना, इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, तो देखना यहां से कैसे रेशनलाइजेशन होगा मेरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस √4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब आपको रेशनलाइजेशन करना है नोमिनेटर का, तो नोमिनेटर में जो टर्म है सेम की सेम लिख दो। ठीक है, इसका जो बीच का साइन है वो अपोजिट कर दो। ठीक है, उससे डिवाइड कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके इक्वल क्या होता है भाई a² माइनस b² होता नहीं होता। तो यहां से देखो भाई a माइनस बी ये रहा तुम्हारे पास। ठीक है, ये रहा a और ये रहा पूरा b, ये क्या है a प्लस b है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a² माइनस b², तो क्या बन जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, a का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा 4
माइनस बी का स्क्वायर करो तो इसका अंडर रूट हट जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। देखो ये वाला ये दोनों एक जगह हो गए हैं, ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, माइनस है। अब जैसे आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। 4 माइनस 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स और यहाँ इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है। देखो 4 से 4 कैंसिल आ गया, ऊपर क्या बचा, नोमिनेटर में एक्स, तो एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। अब जैसे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या रह गया तुम्हारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहेगा, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे 1/2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 0 तो 4 रह जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 2 यानी 1/4। तो फाइनल आंसर 1/4 का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राउंड 0.25 यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने रेशनलाइजेशन इससे किया है, आप सारे के सारे स्टूडेंट इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी ट्राई जरूर करना है एक बार, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई जरूर करना, उससे क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो मुझे कैसे करना है, और रेशनलाइजेशन वाला मैंने समझा ही दिया है, इसको तुम फिर दोबारा से भी करके जरूर देखना, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। देखो IIT-JEM 2020 का ये लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स सेक्शन का, और क्वेश्चन नंबर है 55, ठीक है। इसमें पूछा द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल -3 to 3, और इसका जो आंसर निकालना है वो राउंड ऑफ 2 डेसिमल निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं पहले थोड़ा जनरल वे में समझा देता हूँ कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल -a to a, ठीक है। इंटरवल का ध्यान रखना, -a to a, सॉरी -a to a नहीं ले, इसको a to b ले लेते हैं हम, ठीक है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। a to b, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, f एवरेज इक्वल टू 1/b माइनस a इंटीग्रेशन a to b f x dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना। अब देखो ये इंटरवल तुम्हारे पास, इंटरवल तुम्हें गिवन है, इस इंटरवल का यूज कर लो और इसकी तरह लिख लो, आपके पास ये रहा f(x), तो यहां से क्या हो जाएगा f एवरेज इक्वल टू 1/b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3 माइनस a की वैल्यू क्या -3, इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 to 3, और आपके पास f(x) हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा f एवरेज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/6, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और उसमें समझा देता हूँ उसको, फिर वापस हम यहीं आते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है -a to a f(x) dx इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है तुम्हारे पास 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, और एक वैल्यू आती है 0, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कब आती है, जब आपका फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन हो, ठीक है, f(x) कैसा हो, इवन। और ये कब आती है, जब आपका f(x) कैसा हो, ओड फंक्शन हो, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x). अब एक्चुअली अगर हमारा फंक्शन देखें तो वो कैसा है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इवन और ओड कब कैसे चेक करते हो कि आपके मान लो f(x) कोई फंक्शन है, तो आप x के प्लेस पे -x पुट करके देखो तुम्हें वैल्यू क्या मिल रही है। तो पुट करके देखो भाई, इसमें पुट करते हैं अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है।
और ये क्या था, ये तो मेरा एफ एक्स ही था। अगर आप माइनस पुट करने के बाद भी तुम्हें अगर सेम का सेम फंक्शन मिल जाए तो वो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पढ़ा भी रखी है आपको। तो ये मेरा कैसा इवन फंक्शन, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मैं, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सभी को। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा इनटू में, और 0 to 3 लिमिट हो जाएगी, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा यहाँ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब देखो मैं यहाँ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी तुम्हें बता देता हूँ। फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये मेरा फॉर्मूला होता है और मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा अप्लाई करूँगा। अब देखो इस 9 को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस 9 को लिख दूँ 3 का स्क्वायर, ताकि मुझे ए के स्क्वायर की तरह हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें सिमिलरिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ पूरे के पूरे को, और वहाँ मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या था 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 1/3 तो आपका बाहर रह जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2 और साइन इनवर्स x/3, और आपके 0 to 3 आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट को पुट कर दो, तो 1/3 पहले अपर लिमिट पुट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, यहाँ पुट करो 0/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0, तो पूरी टर्म क्या जाएगी 0 हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो ये क्या 0 इसको मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0 होगा नहीं होगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो टर्म्स तुम्हारे पास ओनली ये वाली बची, तो 1/3 इंटू 9/2 और साइन इनवर्स 1, 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 कब देता है जब π/2 होती है तुम्हारे पास, तो यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3/2 इंटू π/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3π/4, और इसको जब तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.356 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक बार आप वीडियो को पॉज करना और दोबारा से देख लेना। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। आई थिंक पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो वो दोबारा जाके देख ले। और ये IIT-JEM 2020 का जो पेपर है, 2020 का जो पेपर है मैथमेटिक्स सेक्शन है वो आपका कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, तो अब अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो लाएंगे IIT-JEM 2019 के लिए लाएंगे, और उसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियोज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट के बताना, और लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक्स।